Hello बच्चों, let's discuss this question. The function of peroxisomes is A. H2O2 destruction, B. Conversion of fats to carbohydrates, C. Detoxification of heavy metals या D. Oxidative phosphorylation. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके सेल ऑर्गेनल्स के फंक्शंस को समझना। तो अगर हम ऑप्शन वाइज चले, पहला ऑप्शन दिया गया है हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिस्ट्रक्शन। तो ये एक्चुअली होता है आपके पेरोक्सीसोम के अंदर और कैटालेस एंजाइम इस पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटालाइज करती है और H2O2 को ब्रेक डाउन कर देती है पानी और ऑक्सीजन में। H2O2 को ब्रेक डाउन कर देती है पानी और ऑक्सीजन में। यहाँ पर कैटालेस ये रिएक्शन को कैटालाइज करता है और H2O2 टॉक्सिक होता है, इसीलिए उसका ब्रेकडाउन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये पेरोक्सीसोम करता है। अगर हम दूसरा देखें, दूसरा ऑप्शन कहता है कन्वर्शन ऑफ फैट्स टू कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम क्या कहते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन। इसको हम कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन, जहाँ पर फैटी एसिड्स को चेंज किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में। फैटी एसिड्स को कन्वर्ट किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में और ये एक्चुअली होता है आपके ग्लाइऑक्सीसोम्स में। ये होता है आपके ग्लाइऑक्सीसोम्स में। और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स बने वो फर्दर ये जनरली आपको जर्मिनेटिंग सीड्स में दिखेगी। मोस्टली आपको ये जर्मिनेटिंग सीड्स में दिखेगी कि जो फैटी एसिड्स है उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करके वहाँ से एनर्जी को डिराइव किया गया रेस्पिरेशन के द्वारा। तो ये ग्लाइऑक्सीसोम करवाता है। अगर हम तीसरा देखें, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हैवी मेटल्स। तो डिटॉक्सिफिकेशन की जब बात आती है, प्राइमरीली एक पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल का नाम आता है और वो होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन में मेजर रोल होल्ड करता है और ये पेरोक्सीसोम का तो रोल बिल्कुल भी नहीं है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या है, जो टॉक्सिक हैवी मेटल्स होते हैं उनको कुछ ऐसे कंपाउंड्स में चेंज कर देना ताकि उनकी जो टॉक्सिसिटी है वो आइदर ख़त्म हो जाए या फिर वो घट जाए। और जो लास्ट दिया गया है हमको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन आपको दिखेगी माइटोकॉन्ड्रिया में और एरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा या दौरान ये एटीपी बनाएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान वो एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। एटीपी प्रोडक्शन में वो हेल्प करेगा। तो हमको बस पूछा गया था इनमें से पेरोक्सीसोम का कौन सा फंक्शन है। तो हमने देखा H2O2 पर का डिस्ट्रक्शन जो है वो कैटालिस एंजाइम करता है जो पेरोक्सीसोम में मौजूद है और H2O2 को तोड़ दिया जाता है H2O और ऑक्सीजन में। बाकी जो बीटा ऑक्सीडेशन है वो ग्लाइऑक्सीसोम करवाता है, जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवाता है और जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया करवाता है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो सही है और बाकी के तीनों गलत हैं। So the correct option to this question is option A, H2O2 destruction. Hope you have understood it well. All the best.